ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ मुहिम का ऐलान कर दिया। इस बार लीडर वाज़े बता रहे हैं जनाब के एजेंडा महंगाई है, अवामी इशूज़ हैं। मरीम नवाज़ का नज़रिया कुछ अलग रहा है, क्या वो इससे पहले वैसे तो क्या वो इस नई पॉलिसी के साथ हैं? ऑपोजिशन का ये फ़र्ज़ है, आइनी फ़र्ज़ है कि वो अवाम तक पहुँचे और इस हुकूमत को बेनकाब करे कि ये कितनी नाअहल हुकूमत है। और पिछले साल भी हमने किया था, इस साल दोबारा ये मुहिम चलानी शुरू की है। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक़ है, मरीम नवाज़ बिल्कुल इस एजेंडे में शामिल हैं और भरपूर अंदाज से शामिल हैं। जो मरीम नवाज़ का आप कहते हैं कि जी एजेंडा कोई अलग तो नहीं है। जब हम बात करते हैं आइन की बालादस्ती, जब हम बात करते हैं कि जी यहाँ जो जुल्म ज़्यादती अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हुई है, विच हंटिंग हुई है, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के साथ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हमज़ा शहबाज, तो जाहिर सी बात है वो एजेंडा कहीं हमने पीछे तो नहीं रख दिया। ये तो अभी हम स्पेसिफिकली जो निकले हैं ये महंगाई के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारा जो जुल्म हमारे साथ हुआ है, जो दीवार के साथ लगाया गया है और जिस तरह से लोगों को जेलों में डाला गया है, रेफरेंसेस बनाए गए हैं और इसहाक डार के ख़िलाफ़, इसहाक डार का लंदन में आपने देखा कि जो फ़ैसला आया है उसमें उनको फ़तह हुई है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंदन में फ़ैसला आया था, वो भी उनके फेवर में आया था। तो मेरा ख़्याल है वो तो हम कभी भी नहीं भूल सकते और वो जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि उसका ताल्लुक़ है आइन की बालादस्ती से। और वो जो एक है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो हमारे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। अच्छा चले, अब ज़ुबैर साहब ये भी बताइएगा कि जावेद लतीफ़ के बाद राना सनाउल्लाह ने भी इशारा दिया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक रूज पर पहुंची तो नवाज़ शरीफ की वापसी हो सकती है, ये उनका कहना था। तो ये ऑप्शन मौजूद है, हमें लग रहा है। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ भी ऐसा सोच रहे हैं या बस पार्टी लीडरों की ख्वाहिश है इसलिए वो कह रहे हैं, या फिर मियाँ साहब का भी खुद कहना है कि भाई मैं आ रहा हूँ? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही सोच रहे हैं और हम डरा के धमका के रखेंगे इस हुकूमत को, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन अनाउंस हो गया मियाँ नवाज़ शरीफ के वापस आने का, तो इमरान खान की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी, पूरी काबीना की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। तो हम ये छोड़ते रहते हैं। पहले जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा है, और ये इसमें हकीकत भी है कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे जब हमें पता होगा, जब लीडरशिप की ख्वाहिश होगी, जब वर्कर्स की ख्वाहिश होगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएँ इस मुल्क में और लीड करें इस हुकूमत को गिराने के लिए, तो ज़रूर वो यहाँ अवाम में मौजूद होंगे। वो डरने वाले नहीं हैं। पहले भी अपनी बेगम को हॉस्पिटल में छोड़ के आए थे अपनी बेटी के साथ और जेल जाना पसंद किया था, लंदन में रह सकते थे, उस वक़्त भी आया था। सो वो डरने वाले नहीं हैं। ये एक पूरा जो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि वो कब आना है ये फ़ैसला किया जाएगा। पार्टी की लीडरशिप ने, पार्टी के वर्कर्स ने ही उनको मना किया था कि आप वापस नहीं आएंगे। तो जब पार्टी की लीडरशिप फ़ैसला करेगी और मियाँ नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी होगी, जब हम समझेंगे कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए उनका मुल्क में मौजूद होना लाजमी है, तो बिल्कुल वो वापस आएंगे। चले जी, वो कह रहे हैं कि जी जब लीडरशिप फैसला करेगी वापस आएंगे। बताया गया है वैसे अब भी अगर अवाम के दरमियान ना आए तो फिर कभी आएंगे, क्योंकि अवाम, क्योंकि ऑपोजिशन का तो ये कहना है ना कि अवाम पिस रहे हैं, महंगाई का तूफान है, बिजली गैस किसी भी चीज़ की कीमत देख लें तो इस बहरान में तो अवाम के साथ होना चाहिए। कि वर्कर्स का कहना है कि अभी आप वापस ना आए, तो वर्करों से पूछें। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद वो कह दें कि वो आना चाहिए। अब इस नई तहरीक का टारगेट है कि फौरी इलेक्शन की भी बात की जा रही है, इससे कम पर नहीं मानेंगे। अगर अगले 6-7 माह में ऐसा हो गया तो नवाज शरीफ, मरीम नवाज तो क्वालिफाई नहीं कर सकते ज़ुबैर साहब इलेक्शन के लिए। नाअहली ख़त्म करानी है तो कोशिश आज से ही प्रॉबली आप लोगों को शुरू करना होगी, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। पार्लिमानी सियासत में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के आने का कोई इरादा है या बस अब फैसले हैं तो पार्लिमानी सियासत से बाहर ही रहकर सब कुछ मैनेज करेंगे? मरीम नवाज़ तो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। उनको उठा के 10 साल की सज़ा सुना दी कि वो पब्लिक ऑफिस में नहीं जा सकती।
दुनिया की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि एक शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्ड ही ना किया और उसको सज़ा ये दी जा रही है कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकती अगले 10 साल। उनकी अपील जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलती है। 17 नवंबर को दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू होंगी और वो भरपूर अंदाज में वो इसीलिए है कि ताकि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए और वो भरपूर अंदाज में अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, बिल्कुल उनके साथ तो हुआ ही जुल्म है, डिस्क्वालीफाई कर दिया। पनामा का केस था, अकामा पर सज़ा दे दी गई और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जज ऊपर बिठा दिया गया। फिर उसके बाद ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से नैब को कि ये फैसला इतने महीने में आना चाहिए। वो इसलिए किया गया था ताकि जुलाई 2018 में जब इलेक्शन होने थे उससे पहले सज़ा हो जानी चाहिए ताकि वो जेल में हो, और वैसा ही हुआ। तो जो जुल्म और ज़्यादती हुई थी वो सारी उम्र नहीं चल सकती। ये जो हम नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं, जिसका इन्होंने इरादा किया इसको एक्सटेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस ला के, इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म होगा, अवाम की ताकत से ख़त्म होगा। और फिर हम देखेंगे कि ये नवाज शरीफ भी क्वालिफाई करेंगे, मरियम नवाज भी क्वालिफाई करेंगी और पार्लियामेंट्री सियासत में भी आएंगी और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें जी, वी ऑल हैव येट टू सी दैट। अगर तो ऐसा हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होगा, दैट्स अ टॉल ऑर्डर। दो बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर साहब।